क्लास 7 JME पिथागोरस स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि मीन एरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। कि जैसे हम मान लीजिए प्लेयर ए का एरिथमेटिक मीन यानी कि मीन स्कोर निकालना है, एवरेज स्कोर या मीन स्कोर निकालना है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये टेबल दे रखी है जो 3 प्लेयर्स के ईच प्लेयर की शोज पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर इन 4 गेम्स। गेम 1, 2, 3, 4 इस तरह से। प्लेयर ए 14, 16, 10 और 10 स्कोर किया उसने। प्लेयर बी ने 0, 8, 6 और 4 किया। प्लेयर सी ने 8, 11, तीसरा गेम उसने नहीं खेला, और 13 तीसरे गेम में, चौथे गेम में 13। अब आपको बताना फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम। तो आप क्या कहेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके ना। इसी तरह से तो करेंगे। तो 14 पहले राउंड में, दूसरे गेम में 16, तीसरे में 10, चौथे में 10 डिवाइड बाय कितनी गेम्स हैं, टोटल 4 गेम्स हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इनको ऐड करके आया 30 और 20, 50 अपॉन 4। तो उसका स्कोर आया 12.5 पॉइंट्स पर गेम। एक प्रति गेम उसका एवरेज जो है 12.5 पॉइंट्स पर गेम आया। अच्छा, दूसरा पार्ट है टू फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 5। अब आप देखिए, सी ने जो है एक गेम नहीं खेला है, 3 गेम खेले हैं। तो जब इसका मीन स्कोर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास केवल 3 है। तो लिखेंगे वी विल डिवाइड बाय 3 एज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। ओनली 3 गेम्स खेले उसने। ओके, तो 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप 3 से डिवाइड करेंगे उसका एवरेज स्कोर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि एक गेम उसने स्किप किया। टू फाइंड मीन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3, बिकॉज उसने 3 ही गेम खेले हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर 3 ही गेम खेले तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 ही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 ही हैं। तो आप मीन स्कोर ऑफ सी निकाल लीजिए। मीन स्कोर ऑफ सी, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 + 11 + 13 डिवाइड बाय 3 करेंगे बच्चों आप। तो ये आया 19 और 13, 32/3। 32/3 मीन्स 3 10 जा 30 पॉइंट बचा 2, 3 6 जा 18, तो 10.66 पॉइंट्स पर गेम। ओके, अच्छा, फिर बी जो है, बी प्लेड ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो वही है कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके ना। तो 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइड बाय 4। तो ये आया 8 + 6 + 4 कितना हो गया, ये 18 हो गया ना, 18/4। तो आप देखिए, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 4 जा 16। देखिए 18 से डिवाइड कर लीजिए, 4 4 जा 16 बचा 2, 20, तो 4.5 पॉइंट्स पर गेम। ठीक है, पॉइंट आया, डेसिमल आया, 4 5 जा 20, है ना, इस तरह से तो हुआ। तो 4.5 पॉइंट्स पर गेम। अब देखिए, ए का स्कोर आया 12.5 पॉइंट्स पर गेम, सी का मीन स्कोर आया 10.66 पॉइंट्स पर गेम, और बी का 4.5 पॉइंट्स पर गेम। फोर्थ पार्ट पूछा हुआ, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो याद रखिए, द प्लेयर हुज मीन स्कोर इज द हाईएस्ट इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो आप लिखेंगे प्लेयर ए हैज
highest mean. So A is the best performer. ठीक है, ये एप्लीकेशन है, डेली एप्लीकेशन है. देखिए आप ऐसे ही समझिए, किसी स्टूडेंट का अगर हाईएस्ट परसेंटेज होता है तो वो बेस्ट परफॉर्मर होता है. इसी तरह से अगर उसका मीन स्कोर हाईएस्ट हो तो वो बेस्ट परफॉर्मर होगा. ओके, इस तरह से करना है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in science test are given as follows: 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स है. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 है. अच्छा, फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एंड मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप. ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क्स कौन से कितने हैं? देखिए हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं इस ग्रुप में. देखिए हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? आई थिंक 95 है. ठीक है, सेकंड पार्ट है. अच्छा, फिर लोएस्ट मार्क्स बताइए. लोएस्ट मार्क्स कितने हैं इस ग्रुप में? लोएस्ट मार्क्स 39. सेकंड पार्ट, रेंज ऑफ मार्क्स निकालिए. ओके, रेंज क्या होता है भाई? रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू 95 है, लोएस्ट वैल्यू 39 है. ओके, इस तरह से आप निकाल लेंगे. तो 95 माइनस 39, 15 माइनस 9 6, 8 माइनस 5 3 5, तो 56 आया. कितना आया? 56 मार्क्स की रेंज आई. ओके, थर्ड पार्ट क्या है? मीन निकालना है, मीन मार्क्स. तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. है कि नहीं? तो अब इनका सम निकालना होगा. 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48, 56, 95, 81 और 75. इन सबको एक ब्रैकेट में रख देते हैं. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10 है. ठीक है, इनको ऐड करने पे कितना आता है? 730 आता है. 730 अपॉन 10 इज इक्वल टू 73 मार्क्स पर स्टूडेंट. तो ये इसका मीन मार्क्स आ गए. मीन मार्क्स क्या आ गए? मीन मार्क्स आ गए आपके 73 मार्क्स प्रति स्टूडेंट. ओके, तो आसान है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आपको सारे ऑब्जर्वेशन ऐड करनी है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा आपके पास. ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स. एनरोलमेंट मीन्स कितने एडमिशन हुए, कि 6 लगातार वर्षों के एडमिशन बच्चों के ये लिखे हुए हैं. एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 6 लगातार सालों के. 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820. फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड. आप सीधा सीधा लिख दीजिए, मीन एनरोलमेंट इज इक्वल टू sum of all observations upon total number of observations. है ना? ऐसे तो होगा. मीन ऐसे तो निकालते हैं. तो देखिए 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 होल डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6 ऑब्जर्वेशन हैं. तो ऐड करके आपके पास आएगा 1 2 3 4 8 डिवाइड बाय 6. ये मैंने पहले ऐड करके देख रखा है, आप भी चेक कर सकते हैं. ओके, तो 6 2 जा 12 कैंसिल करते हैं. देखिए 6 2 जा 12, 3 में डिवाइड नहीं हुआ, 0 आया. 6 5 जा 30 है ना, बचा 4 48, 6 6 जा 48. तो
58 एनरोलमेंट पर ईयर। प्रति वर्ष एवरेज 2058 एनरोलमेंट हुए हैं। ओके, इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेनफॉल इन अ सिटी फॉर 7 days ऑफ अ वीक। ठीक है, इन मिलीमीटर। मंडे को 0.0, ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर, वेडनेसडे को 2.1 मिलीमीटर, थर्सडे को 0.0 मिलीमीटर, फ्राइडे को 20.5 मिलीमीटर, सैटरडे को 5.5 मिलीमीटर और संडे को 10 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। तो रेंज क्या होता है भाई, हाईएस्ट वैल्यू है ना माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू देखिए, पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है शुक्रवार को 20.5 मिलीमीटर, माइनस लोवेस्ट है मंडे और थर्सडे को 0.0 हुई है, तो क्या आ गया रेंज 20.5 मिलीमीटर रेनफॉल जो है रेंज हुई है इतनी, उसकी रेंज। ठीक है, सेकंड है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो मीन रेनफॉल, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो सम देखिए 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0, 20.5 प्लस 5.5 प्लस 10 होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, 7 days इन अ वीक। तो इनको ऐड करके कितना आता है 41.3/7। देखिए कैसे ऐड करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हुए ऐड करते हैं ना बच्चों, है कि नहीं। देखो ऐड करने का तरीका यही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है हमेशा, तभी ऐड हो पाएगा है ना। 10 को 10.0 लिख देंगे, तो ऐड करेंगे तो 13 कैरी ऑन 1 5 5 10 प्लस 1 11, तो 41.3 तो 5.9 मिलीमीटर पर डे। तो ये जो है आपका मीन रेनफॉल आया। तीसरा है हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन, हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो 5.9 से कम कितने दिन हुई है बारिश देख लीजिए। 5.9 मिलीमीटर से 1 2 3 4, तो कितने दिन हुई है, ये संडे को जो है 1.0 था बच्चों, ये 1.0 था, 1.0 10 नहीं था 1.0 था 1.0। तो 5 डेज रेनफॉल जो है मीन रेनफॉल से कम थी। ये करेक्शन कर लीजिए 1.0 है, ओके 10 नहीं है 1.0 है, ओके। तो 1.0 होने पर ही यहाँ पे 41.3 आता है, देखिए 1.0, ओके। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाइट ऑफ 10 गर्ल्स इन अ क्लास इज गिवन, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। ठीक है, टॉलेस्ट गर्ल हाइट, टॉलेस्ट गर्ल हाइट बताइए। सबसे टॉलेस्ट गर्ल की हाइट है 151 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट, शॉर्टेस्ट हाइट, सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट है 128 सेंटीमीटर। तीसरा पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, तो रेंज इज इक्वल टू टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, ठीक है ना। तो 141 माइनस 128 होता है 23। व्हाट इज द मीन हाइट, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151
प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 होल डिवाइड बाय टोटल गर्ल्स कितनी है 10 गर्ल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, तो ये आया 1414 अपॉन 10, तो ये आया 141.4 सेंटीमीटर पर गर्ल। ओके अच्छा, फिर पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट से ज़्यादा कितनी गर्ल्स की हाइट है, ठीक है। 141.4 से ज़्यादा कौन कौन सी है, देखिए 1 2 3 4 और 5, तो देखेंगे 5 गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन, हाइट्स मोर देन मीन हाइट, ठीक है। कौन कौन सी देखिए, आप खुद देख लीजिए। 141.4 से 150 151 146 149 143 141.9 से बड़े हाइट वाले ये हैं, तो मीन स्कोर से ज़्यादा हाइट जो है 5 गर्ल्स की है। ओके, इस तरह से करना।